हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा आज का पार्ट वो है ट्रांसक्रिप्शन। बिफोर गोइंग टू ट्रांसक्रिप्शन पार्ट, आज का जो लेक्चर है हमारा, उसके पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेसेस का जो एक आइडिया था वो मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में दिया है। दैट व्हाट इज़ द सेंट्रल डोगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए दो स्टेप्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा है ट्रांसलेशन। सो ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है और एमआरएनए से या फिर मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है या प्रोटीन जब बनता है, दैट प्रोटीन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड। ओके, तो ये that process is called as translation. So it is the next half part of this. So that is the central dogma. Today we are going to discuss this transcription process in detail. During transcription, formation of only one strand of DNA is copied into the RNA. तो हमें जिस तरह से पता है डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो हमने स्टडी किया है। सो डीएनए के स्ट्रक्चर में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। जैसे इस डायग्राम में दिखाया है, देयर आर टू स्ट्रैंड्स, द टू स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, राइट। बट जो डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे जो स्ट्रैंड यूज़ होता है वो सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होता है। सो द इंफॉर्मेशन विच इज़ प्रेजेंट ऑन ओनली ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, so that gets copied in the form of messenger RNA that you have to remember. So this strand of DNA, it acts as template. तो जो भी DNA का strand है, out of the two DNA strands, एक जो DNA का strand है जो ये information copy करने के लिए help करता है, जो mRNA synthesis के लिए खुद का genetic information copy करने के लिए available हो जाता है. So that DNA strand is called as template strand. Okay, that you have to remember now. So enzyme RNA polymerase catalyzes the formation of RNA ट्रांसक्रिप्ट। तो ये जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जो एंजाइम इसमें यूज़ होता है, द नेम ऑफ द एंजाइम इज़ RNA पॉलीमरेज। ओके, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो इसके जो पहले मेरे जो लेक्चर्स है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के, तो मैंने आपको इसमें उस लेक्चर्स में बताया है कि एंजाइम्स का नाम आपको किस तरह से याद रखना है। एंजाइम का नाम जब आप याद रखते हो तो उस एंजाइम के नाम में ही उसका फंक्शन भी छुपा हुआ होता है। जैसे एंजाइम RNA पॉलीमरेज है, सो इसका नाम है RNA पॉलीमरेज। सो RNA का पॉलीमर बनाने वाला जो एंजाइम या उस प्रोसेस को जो कैटेलाइज करता है वो वाला एंजाइम, मतलब RNA का फॉर्मेशन के लिए जो एंजाइम हेल्पफुल है तो उस एंजाइम को हम बोलते हैं RNA पॉलीमरेज एंजाइम। और इसका क्या काम होता है? इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ RNA ट्रांसक्रिप्ट। तो ये हेल्प करता है RNA के ट्रांसक्रिप्ट बनाने के लिए। दैट मीन्स थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस वी गेट मैसेंजर RNA फॉर्म्ड। फॉर द मैसेंजर RNA formation we require a specific enzyme, and that specific enzyme is enzyme RNA polymerase. ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज DNA इज़ लोकेटेड इन द न्यूक्लियाइड। सो ये हमने प्रीवियस जो हमारा 11th स्टैंडर्ड है उसमें ऑलरेडी ये स्टडी किया है। हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक जो सेल है उन दोनों को हमने कंपैरेटिवली डिटेल स्टडी किया है। तो उसमें आपने DNA का लोकेशन भी स्टडी किया है 11th स्टैंडर्ड में। प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है, जैसे हम बात करें बैक्टीरियल सेल्स है, तो उनमें ये जो DNA होता है ये न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होता है। जैसे मैगी नूडल्स है, प्लेट में हमने डाल दिए, जिस तरह से वो गिरे होते हैं कहीं पे भी, उसी तरह से ये DNA जो होता है ये प्रोकैरियोट्स में फोल्डेड फॉर्मेट में इस तरह से एनी पार्ट ऑफ द सेल वो कहीं पे भी प्रेजेंट होता है। उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होता है। ओके, जिस तरह से हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में उसके लिए एक स्पेशल कंपार्टमेंट प्रोवाइड किया होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। अभी DNA ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो उसका जो लोकेशन है वो भी अलग अलग है इसमें। जैसे DNA ट्रांसक्रिप्शन इट टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स जो है उनके अंदर न्यूक्लियस में
ये ट्रांसक्रिप्शन जो है वो होता है, वेरएज ट्रांसलेशन जो है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन का सेकेंड हाफ पोर्शन जो है प्रोटीन सिंथेसिस का, वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन होगा न्यूक्लियस के अंदर जहाँ पे डीएनए सिचुएटेड है, और ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियस के बाहर है, सेल के अंदर, सेल के अंदर जो जहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, सो डीएनए ट्रांसफर्स द इंफॉर्मेशन टू एमआरएनए विच देन मूव्स टू राइबोसोम्स। तो इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र है। कहाँ से? डीएनए ट्रांसफर्स द इंफॉर्मेशन टू मैसेंजर आरएनए, और ये मैसेंजर आरएनए देन इट मूव्स टू द राइबोसोम्स। ओके, तो राइबोसोम्स भी आपने स्टडी किए हैं, राइबोसोम्स भी सिचुएटेड होते हैं सेल में। तो पहले डीएनए से वो इंफॉर्मेशन कॉपी हो जाएगा एमआरएनए में, उसके बाद वो एमआरएनए राइबोसोम्स की तरह मूव हो जाते हैं, या राइबोसोम्स एमआरएनए का जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए हेल्प करता है ट्रांसलेशन में। So transcription occurs in the nucleus during G1 and G2 phase of the cell cycle. So you have studied the cell cycle when you have studied the cell division part. Okay, तो ये जो न्यूक्लियस में ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है उसका भी एक फेज दिया हुआ है, या फिर हम बोले कि उसका भी एक टाइम शेड्यूल है। वो आइदर G1 और G2, कोई भी G1 G2 जो फेजेस है सेल साइकिल के, उनमें ये ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में। डीएनए हैज़ प्रोमोटर टर्मिनेटर साइट्स। अभी ये बात जो है ये आपको याद रखनी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब आप ट्रांसक्रिप्शन की बात करो तो ट्रांसक्रिप्शन में एक साइट होता है जहाँ से ये ट्रांसक्रिप्शन प्रमोट होता है या फिर स्टार्ट होता है, और दूसरा साइट है जहाँ पे ये टर्मिनेट होता है या फिर एंड होता है। ओके, तो डीएनए के स्ट्रैंड पे दो साइट्स सिचुएटेड होते हैं, एक होता है प्रमोटर साइट, दूसरा होता है टर्मिनेटर साइट। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स एट प्रमोटर साइट। प्रमोट करना मतलब स्टार्ट करना, तो ये ट्रांसक्रिप्शन का जो सिंथेसिस है या ट्रांसक्रिप्शन ये जो प्रोसेस है वो प्रमोटर साइट से स्टार्ट होता है, और टर्मिनेट हो जाना मतलब बंद हो जाना, वो इस टर्मिनेटर की साइट पे आके बंद हो जाता है। Actually, the process of transcription in both prokaryotes and eukaryotes involves 3 stages. अगर हम बात करें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल की, तो दोनों सेल्स के जो स्ट्रक्चर्स है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा उन दोनों के सेल्स में डिफरेंसेस है। पर जब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ये ट्रांसक्रिप्शन दोनों सेल्स में 3 स्टेजेस में परफॉर्म होता है। ये जो 3 स्टेप्स है ये दोनों सेल्स के लिए कॉमन है। एक है इनिशिएशन, जिसमें ये प्रोसेस इनिशिएट होता है। दूसरा है इलॉन्गेशन, जहाँ पे एमआरएनए का जो स्ट्रैंड है या एमआरएनए है या मैसेंजर आरएनए है वो खुद को इलॉन्गेट करता है या फिर खुद का एक लंबा सेगमेंट बनाता है, यू कैन से। और तीसरा पार्ट है या तीसरा स्टेप है जहाँ पे ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन। सो फर्स्ट इज इनिशिएशन, सेकेंड इज इलॉन्गेशन एंड थर्ड इज टर्मिनेशन। नाउ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है? ईच ट्रांसक्राइब्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए, तो हम इसमें बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन सेगमेंट की। ओके, तो जो सेगमेंट ट्रांसक्राइब होने वाला है या डीएनए का वो वाला सेगमेंट जिसका ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है, उस हर एक ट्रांसक्राइब्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ये जो बात है ये आपको याद रखनी है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वो वाला सेगमेंट है जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए हेल्प करता है। और इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्रमोटर, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन, और जो तीसरा पार्ट है वो है टर्मिनेटर। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है इसमें 3 पार्ट्स इन्वॉल्व है। एक है जो प्रमोट करता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को, दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन्स, मतलब वो वाला सेगमेंट जो ट्रांसक्राइब होता है या वो वाला डीएनए का इंफॉर्मेशन जो एमआरएनए कॉपी करता है, और तीसरा है टर्मिनेटर, जहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस एंड हो जाता है। सो 2 strands ऑफ डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन शो फॉलोइंग फीचर्स। हमें पता है डीएनए के 2 strands होते हैं, तो अभी हम इन दोनों strands के बारे में इसमें
स्टडी करने वाले हैं कि कौन सा सेगमेंट कॉपी होता है और कौन सा सेगमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है mRNA के फॉर्मेशन में. सो द प्रमोटर इज लोकेटेड टूवर्ड्स द 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल चेन. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. आपको पता है DNA का जो 2 स्ट्रैंड्स है वो एंटी पैरेलल है, तो एक 5' to 3' होता है, राइट. और दूसरा जो होता है, जैसे ये स्ट्रैंड है 5' to 3' है, ये इस तरह से रन हो रहा है, और दूसरा है 3' to 5'. इस तरह से ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं. तो ये प्रमोटर साइट कहाँ पे लोकेटेड होता है? जहाँ पे 5' एंड स्ट्रक्चरल जीन का है, वहाँ पे जो साइट होता है वो उस साइट को हम बोलते हैं, या उस सेगमेंट को हम बोलते हैं प्रमोटर. और वो वाला जो DNA का स्ट्रैंड है उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम. तो प्रमोटर ये साइट सिचुएटेड होता है 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, और उस वाले सेगमेंट को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम. ये आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि यही वाला पार्ट है जो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको यही वाला पार्ट लिखना है उसमें. या आपको इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ अपस्ट्रीम, व्हाट इज़ डाउनस्ट्रीम स्ट्रैंड, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, तो अपस्ट्रीम 5' एंड वाला सेगमेंट है. इट इज़ अ DNA सेगमेंट दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर द एंजाइम RNA पॉलीमरेज. तो ये सेगमेंट जो है प्रमोटर सेगमेंट, ये किसके लिए हेल्प करता है? ये प्रोवाइड करता है बाइंडिंग साइट. बाइंडिंग साइट किसके लिए? एंजाइम के लिए. कौन सा एंजाइम? वो एंजाइम है RNA पॉलीमरेज. तो RNA पॉलीमरेज बाइंड्स टू स्पेसिफिक प्रमोटर. ये RNA पॉलीमरेज आके इस प्रमोटर साइट को स्पेसिफिकली उसी सेगमेंट को ये आके बाइंड हो जाता है या अटैच हो जाता है. इन प्रोकैरियोट्स द एंजाइम रिकॉग्नाइजेस द प्रमोटर बाय इट्स सिग्मा फैक्टर सब यूनिट. नाउ ये वाला जो सेगमेंट है ये हम एनिमेशन के थ्रू समझेंगे. सिग्मा फैक्टर नाम का एक सिग्मा फैक्टर सब यूनिट होता है जो हेल्प करता है RNA पॉलीमरेज को प्रमोटर साइट कहाँ पे है वो ढूंढने के लिए. सो सेकेंड जो पार्ट है वो है, अभी फिलहाल आप इतना ही याद रखो कि सिग्मा फैक्टर सब यूनिट प्रमोटर साइट रिकॉग्निशन में हेल्प करता है. द स्ट्रक्चरल जीन्स 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द DNA हैव अपोजिट पोलैरिटी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें पता है कि ये अपोजिट पोलैरिटी वाले स्ट्रैंड्स हैं 5' to 3' या 3' to 5'. इस तरह से DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज. अभी ये दूसरा वाला एंजाइम है, ये RNA पॉलीमरेज से अलग है. ये DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज कैटालाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 5' to 3' डायरेक्शन. DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, इसको स्पेसिफाई किया है कि ये डिपेंडेंट होता है DNA स्ट्रैंड पे और ये बनाता है RNA का पॉलीमर, इसलिए उसको बोला जाता है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज. और इसका क्या फंक्शन होता है? ये हेल्प करता है पॉलीमराइजेशन में. पॉलीमराइजेशन कौन सी डायरेक्शन में होता है? 5' to 3' या फिर 5' से 3'. क्यों 5' की हम बात कर रहे हैं? क्यों 5' स्ट्रैंड टू 3' एंड इस तरह से ये डायरेक्ट होता है, या यही वाला डायरेक्शन क्यों यूज़ करता है? जैसा हमने देखा कि ये जो स्पेसिफिकली बाइंड होता है प्रमोटर साइट को, और प्रमोटर साइट सिचुएटेड होता है 5' एंड को, और ये वाला स्ट्रैंड जो है इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम स्ट्रैंड. तो इसीलिए प्रमोटर साइट से ही ये पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होता है, इसीलिए ये प्रोसेस 5' to 3' इस डायरेक्शन में चलता है. सो द DNA स्ट्रैंड हैविंग 3' to 5' पोलैरिटी एक्ट्स एज टेम्पलेट स्ट्रैंड. जो 3' to 5' या 3' to 5' पोलैरिटी वाला अपोजिट स्ट्रैंड है, उस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड. The other strand of DNA having 5' to 3' polarity is complementary to the template strand. अभी आप इसमें देख सकते हो 5' to 3' ये वाला है, ये वाला स्ट्रैंड है हमारा जिसको हम बात करें. यहाँ पे आके इस प्रमोटर साइट पे आके यहाँ पे DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज अटैच हो जाता है. ये हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है. यहाँ पे अटैच होने के बाद ये वाला स्ट्रक्चरल जीन है, ये वाला सेगमेंट जो है DNA का वो मैसेंजर RNA पे कॉपी होता है, और यहाँ पे ये टर्मिनेटर साइट है. तो ये जैसे ही ये यहाँ से मूव होता है, यहाँ से मूव होने के बाद
ये इन्फॉर्मेशन कॉपी करने के बाद जैसे ही टर्मिनेटर आता है ये यहाँ से रिलीज हो जाता है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है। ओके, तो ये वाला है वो वाला स्ट्रैंड जिसको हम कॉपी कर रहे हैं, या mRNA में ये स्ट्रक्चरल जीन्स कॉपी हो रहे हैं, और उस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। दूसरा वाला जो स्ट्रैंड है उस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड वो वाला स्ट्रैंड है जिसका पोलैरिटी है 3' to 5'। ओके, यहाँ पे हमने बोला है 3' to 5' पोलैरिटी। ओके, अभी the sequence of bases in the strand is same as in RNA where thymine is replaced by uracil। क्योंकि हम बात कर रहे हैं DNA में प्रेजेंट होता है थायमीन, और अगर हम RNA की बात करें तो RNA में थायमीन या T रिप्लेस हो जाता है यूरासिल से। तो सिर्फ यही एक चेंज हो जाता है जब DNA का इंफॉर्मेशन mRNA में ट्रांसक्राइब हो जाता है। इट इज़ द एक्चुअल कोडिंग स्ट्रैंड, इसको बोला जाता है एक्चुअल कोडिंग स्ट्रैंड। The information on the strand of DNA is copied on mRNA. This is called as sense strand। जिस strand का information copy हो रहा है structural gene पे उसको हम बोलते हैं sense strand। So now this is the sense strand। Okay, the terminator is located towards the 3' end of the coding strand, and this is called as downstream। Okay, this is called as, this is upstream। ये promoter है, 5' एंड है, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये वाला है प्रमोटर, और जिसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। नाउ दिस इज अपस्ट्रीम। ओके, दिस इज अपस्ट्रीम एंड दिस इज डाउनस्ट्रीम। इट डिफाइंस द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। आफ्टर बाइंडिंग टू प्रमोटर, RNA polymerase moves along the DNA and causes local unwinding of the DNA duplex। जैसे ही यहाँ पे RNA polymerase आके अटैच हो जाता है तो ये वाला जो DNA का, हमको जैसे पता है DNA इस तरह से कॉइल्ड और सुपर कॉइल्ड है, तो ये यहाँ पे जैसे ही आके, अगर ये प्रोमोटर साइट है यहाँ पे आके अगर अटैच हो रहा है और यहाँ पे टर्मिनेटर है, ये वाला टर्मिनेटर पार्ट है, तो जैसे आप ये देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये अनवाइंड हो रहा है, तो ये DNA डुप्लेक्स है जहाँ पे ये सेगमेंट अनवाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से mRNA बनने में हेल्प हो जाता है। सो एक्सपोज्ड ATGC बेसिस, जितने भी ATGC यहाँ पे पेयरिंग है DNA के स्ट्रैंड पे, वो सब के सब बेस पेयरिंग्स है, वो प्रोजेक्ट इनटू न्यूक्लियोप्लाज्म। ये ATGC पेयरिंग जो कोडिंग है ये इंफॉर्मेशन mRNA पे कॉपी हो जाता है। ओनली वन स्ट्रैंड फंक्शंस एज टेम्पलेट, दैट इज एंटीसेंस। नाउ दिस इज कॉल्ड एज एंटीसेंस स्ट्रैंड, तो दिस टेम्पलेट स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज एंटीसेंस स्ट्रैंड। ओके, और हमने बात की है कौन से स्ट्रैंड की, नाउ दिस इज एंटीसेंस स्ट्रैंड, और ये कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा वाला स्ट्रैंड है, इट इज सेंस स्ट्रैंड। ओके, तो ये हमने अभी बात की है, सो दिस इज सेंस स्ट्रैंड, नाउ दिस इज अ सेंस स्ट्रैंड। ओके, सो एंटीसेंस स्ट्रैंड एंड सेंस स्ट्रैंड। एक है टेम्पलेट, उसको बोला जाता है एंटीसेंस, दूसरा है कोडिंग स्ट्रैंड जिसको बोला जाता है सेंस स्ट्रैंड। द राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स जॉइन टू बेसिस ऑफ DNA टेम्पलेट चेन। As subscription proceeds, the hybrid DNA RNA molecule dissociates and makes mRNA molecule free। तो जैसे ही यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है वैसे ही क्या बनता है, द हाइब्रिड DNA RNA molecule dissociates and makes mRNA molecule free। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। नाउ दिस इज द mRNA 5' to 3' डायरेक्शन। टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये DNA का जिसको हमने बोला एंटीसेंस स्ट्रैंड, और ये दूसरा वाला है कोडिंग स्ट्रैंड जिसको हमने बोला सेंस स्ट्रैंड। ओके, तो ये आप देख सकते हो ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कॉपी हो गया है इस mRNA पे, ये वाला इन्फॉर्मेशन है। देखो A यहाँ पे है, यहाँ पे CG, सॉरी दिस इज नॉट दिस स्ट्रैंड, ये है A T, यहाँ पे GC है, यहाँ पे थायमिन की जगह पे यूरासिल ऐड हो गया है। ओके, तो ये है mRNA जो कॉपी करता है ये इन्फॉर्मेशन। ओके, ये इन्फॉर्मेशन कॉपी करता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, थायमिन की जगह पे क्या आ गया, यूरासिल आ गया। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है सेंस स्ट्रैंड से mRNA में ट्रांसक्राइब हो गया है C to C। ये इन्फॉर्मेशन देखो पूरा का पूरा G बेस, सिर्फ यहाँ पे थायमिन है, थायमिन की जगह पे यहाँ पे यूरासिल ऐड हो गया है। ओके, A C, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे T है, थायमिन की जगह पे अगेन
यूरेसिल ऐड हो गया है. सो दैट दिस इज हाउ फ्रॉम द सेंस स्ट्रैंड वी आर गेटिंग दिस strand that is called as mRNA. When the RNA polymerase reaches the terminator signal on the DNA, it leaves the DNA and fully formed mRNA that is called as primary transcript get released. Now this is the primary transcript. Okay, this mRNA जैसे ही टर्मिनेटर की साइड पे ये जाएगा, ये खुद को रिलीज कर लेगा. ओके, तो that is called as primary transcript. As the mRNA grows, the transcribed region of the DNA molecule becomes spirally coiled and attains the regains double helical form. जैसे ही ये रिलीज हो जाएगा, ये यहाँ पे mRNA फॉर्म हो गया. जैसे ये रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे नहीं रहेगा. जैसे अभी यहाँ पे ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यहाँ से आके चला गया है, अभी ये कॉपी हो गया है. उसके बाद क्या होगा, ये फिर से जो अनवाइंड हो गया था, फिर से ये खुद को वाइंड करेगा. जैसे ये उसका पोजीशन था, उसी तरह से ये खुद का जो पोजीशन है वो रीगेन करता है. सो दैट इज कॉल्ड एज अटेनिंग द डबल हेलिकल फॉर्म. ओके, सो इन बैक्टीरिया mRNA does not require any processing because it has no introns. तो ये और एक नया पार्ट है जो हम अभी नहीं देखेंगे, पर ये इंट्रॉन्स जो होते हैं वो बैक्टीरियल सेल में नहीं प्रेजेंस होते हैं. दैट मीन्स इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स द इंट्रॉन्स दे आर एब्सेंट. So there is no further processing is needed in case of bacterial cells. mRNA. So prokaryotes possess only one type of RNA polymerase. तो इसकी वजह से prokaryotes में सिर्फ एक ही तरह का RNA polymerase present होता है. In eukaryotes there are 3 types of RNA polymerases. जबकि अगर हम eukaryotic cells की बात करें, उनमें जब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो उनमें 3 अलग अलग तरीके के ट्रांसक्रिप्शन के जो एंजाइम्स है वो यूज़ होते हैं. आरएनए पॉलीमरेज, जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज 1 है जो ट्रांसक्राइब करता है आरआरएनए को. आरआरएनए पॉलीमरेज 2 है, इट ट्रांसक्राइब्स एमआरएनए, दैट इज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. एंड हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, और जिसको बोला जाता है एचएनआरएनए. RNA polymerase 3 is responsible for the transcription of tRNA and small nuclear RNA. तो ये ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस हैं अगर हम बात करें यूकैरियोटिक RNA की. तो ये सब कुछ जो है यही वाला है जो आपके बुक में दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड. अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल का ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस ठीक से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें सिर्फ 3 ही प्रोसेस दिए हुए हैं, ज़्यादा कुछ ये डिफ़िकल्ट नहीं है. ओके, तो सिर्फ 3 प्रोसेसेस है वो आपको याद रखने हैं बस. बाकी का तो पूरा आपको आराम से याद हो जाएगा. ज़्यादा एंजाइम्स भी इसमें नहीं है, सिर्फ एक ही एंजाइम है. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नाउ विथ अ शॉर्ट एनिमेशन विच इज़ गिवन. सो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस किस तरह से होता है दैट वी विल स्टडी. Transcription is the first step in the expression of a gene. It is the formation of a specific RNA sequence from a specific DNA sequence. Transcription initiation occurs at a promoter, a region on the DNA, where RNA polymerase binds. RNA polymerase attaches to the promoter and begins to unwind the DNA. अगर आप इसको ठीक से समझ रहे हो तो देखो यहाँ पे जो उन्होंने बताया है डबल डीएनए स्ट्रक्चर एक बताया है. ओके, और यहाँ पे तीनों भी साइड्स हमको दिखते हैं. Transcription is the first step in the expression of a gene. यहाँ पे पॉलीमरेज है तो ये है आरएनए पॉलीमरेज, और यहाँ पे है प्रमोटर साइट, यहाँ पे है टर्मिनेशन साइट, और ये जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है वो है डीएनए. और इसका जो पार्ट, नाउ दिस इज द रीजन. ओके, ये है न्यूक्लियोइड ट्राइफॉस्फेट. नाउ सी यहाँ पे ये प्रोमोटर साइट है जहाँ पे ये आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच हो जाता है. जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच हो जाता है तो आपने देखा यहाँ पे ये अनवाइंड हो गया सेगमेंट. ये है इनिशिएशन. देखो यहाँ पे ये इलोंगेशन मतलब सेकेंड स्टेप है. यहाँ पे क्या हो गया, ये है प्रमोटर साइट, तो प्रमोटर साइट मूव हो रहा है. ओके, और जहाँ पे ये
एंजाइम अटैच हो रहा है या जो वाला पार्ट है डीएनए का जो ट्रांसक्राइब हो रहा है वो वाला सेगमेंट जो है ये अनकॉइल्ड डीएनए है, ये है कॉइल्ड डीएनए. नाउ दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड सी 5 प्राइम टू 3 प्राइम. ओके, ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड these are the nucleoside triphosphates which are coming here to elongate this mRNA. okay, तो ये इस तरह से ये प्रोसेस आगे चलता है, इस तरह से ये इलोंगेशन होता रहता है डीएनए स्ट्रैंड का. अभी ये एंड ऑफ द इलोंगेशन प्रोसेस है. यहाँ पे ये आरएनए ग्रोइंग स्ट्रैंड है, ये शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है, ये आपने देखा है राइट, ये आपने पढ़ा है जब मैंने डीएनए का स्ट्रक्चर आपको बताया था. तो ये है 3 प्राइम एंड और यहाँ पे 5 प्राइम एंड. यहाँ पे जहाँ पे भी थायामीन है तो वो वाला थायामीन यहाँ पे यूरासिल रिप्लेस करता है. ओके, एंड दीज आर द न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स. अभी फिर से देखो यहाँ पे ये प्रमोटर साइट है पिंक कलर का और ये ऑरेंज कलर का जो दिखाई दे रहा है ये है टर्मिनेशन साइट. तो यहाँ से ये वाला सेगमेंट जो डीएनए का कॉपी हो रहा है, ये ग्रीन कलर का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज एमआरएनए, जहाँ पे ये इलोंगेट हो गया और अब जाके ये टर्मिनेशन जैसे ही आता है आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाता है और ये हमारा है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या कॉपीड एमआरएनए स्ट्रैंड जो अलग हो जाता है और फिर से जो अनकॉइल्ड डीएनए था वो फिर से कॉइल हो जाता है. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अभी. सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस विच इज इन्वॉल्व इन द बैक्टीरियल सेल्स. जो यूकैरियोटिक का ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है दैट फर्दर प्रोसेसिंग वी विल सी इन मच मोर डिटेल इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस lesson. So that's all for today's session. Thank you.